अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह जनरल पैथोलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल पैथोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं जी सेल इंजरी। पहले बेसिक में थोड़ी सी जो चीज़ें हमें थोड़ी सी समझनी चाहिए ना, उसका कॉन्सेप्ट देती हूँ, ठीक है। फिर हम डबल ए के पॉइंट्स पढ़ते हैं, साथ साथ जिस चीज़ की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, सही है। अच्छा, सबसे पहले अब सेल इंजरी क्या होती है। देखें, जब भी बॉडी को स्ट्रेस मिलता है, किसी भी किस्म का स्ट्रेस मिलता है, वो स्ट्रेस किस फॉर्म में हो सकता है। हाइपोक्सिया भी एक स्ट्रेस है, ठीक है। हाइपोक्सिया की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, या किसी भी फॉर्म के में अगर एक सेल को कोई स्ट्रेस मिल रहा है ना, स्ट्रेस, तो उस स्ट्रेस को बियर करने के लिए या तो बॉडी क्या करेगी, अडॉप्टेशंस करेगी, ठीक है। सेल क्या करेगी, अडॉप्टेशंस करेगी। वो अडॉप्टेशन किस फॉर्म में होती है, वो हाइपरप्लेजिया एट्सेट्रा जो सारी चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि सेल इंजरी कब होगी। देखिए, अगर वो स्ट्रेस लॉन्ग टाइम के लिए अगर परसिस्ट कर रहा हुआ वो स्ट्रेस, तो वो क्या करेगा, उसकी वजह से हम बॉडी में सेल इंजरी होगी, ठीक है। अब वो सेल इंजरी टू तरह की होती है, या तो हमारे पास सेल इंजरी रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी, ओके। रिवर्सिबल सेल इंजरी का क्या मतलब है कि अब ये वापस फंक्शन ख़राब हो गया है सेल का, वो दोबारा गेन करना पॉसिबल है, परमानेंट डैमेज नहीं हुआ। इरिवर्सिबल का मतलब है कि नाउ इट इज़ परमानेंट डैमेज हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब हम देखते हैं कि अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में चेंजेस क्या आती हैं, ठीक है। रिवर्सिबल सेल इंजरी के हम चेंजेस पढ़ते हैं, बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे। देखें, एक एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को करवाती हूँ। अगर हाइपोक्सिया हो रहा है, हाइपोक्सिया, तो क्या होगा, हाइपोक्सिया के टर्न में इस्कीमिया होगा ना टिश्यू का। इस्कीमिया का देखो, हाइपोक्सिया नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया का मतलब है कि ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ऑक्सीजन, हमें आप सबको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी है हमारे पास एटीपी की जनरेशन में, ठीक है। एटीपी की जनरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो मतलब एटीपी की सिंथेसिस कम हो जाएगी। एटीपी डिपेंडेंट जो पम्प्स है ना, वो सही से फिर काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है ना, वो भी फिर ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास कि सोडियम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इनसाइड मूव करना स्टार्ट कर देगा, सेल के अंदर ज़्यादा मूव करना स्टार्ट कर लेगा। सोडियम के पीछे पीछे क्या चीज़ जाएगी, देखो जनरल कॉन्सेप्ट है ना, सोडियम जाएगा जाएगा जाएगा, तो सोडियम अपने पीछे पीछे वाटर को खींचेगा ना। सोडियम के पीछे पीछे जी वाटर चला गया, ठीक है। वाटर के जाने की वजह से अब वाटर ने क्या कर दिया है, सेलुलर स्वेलिंग। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट चेंज दैट हैपेंस इन सेल इंजरी, ठीक है। रिवर्सिबल सेल इंजरी की सबसे पहली चेंज क्या है, यही सेलुलर स्वेलिंग है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास सेलुलर स्वेलिंग तो हो चुकी है, ठीक है। तो वो सेलुलर स्वेलिंग कौन कौन से, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी स्वेलिंग होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की, मतलब हर तरह का सेल और हर तरह की जो ऑर्गेनेलीज है ना, वो उन सब की स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। वो स्वेलिंग क्यों हो रही है, वाटर के मूव करने की वजह से, ठीक है, वाटर के मूव करने की वजह से। अच्छा, अब स्वेलिंग हो गई है तो क्या हो गया, टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो सेल का साइज और वेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। सेल का साइज और वेट ज़्यादा हो गया। देखो, अब ये एक सेल है ना, सेल है, पास से कैपिलरीज वेसल्स गुजर रही है ना, अब इस सेल का साइज इतना ज़्यादा हो गया, तो साथ पड़ी कैपिलरीज तो कंप्रेस हो रही है ना, हो रही है या नहीं, कंजेशन हो रही है इन वेसल्स की ना। तो इनके कंजेशन की वजह से क्या अपेयरेंस आएंगी, पेलर अपेयरेंस आएगी, ठीक है, पेलर अपेयरेंस आएगी। अब देखो, एटीपी तो हर चीज़ को चाहिए, ठीक है, प्रोटीन्स को भी तो एटीपी चाहिए ना। अब क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास जब एटीपी नहीं होगा तो प्रोटीन भी क्या हो जाएंगे, डीनेचर्ड। तो एक चेंज क्या है, प्रोटीन की डीनेचर होना। अब ये देखो, ये बाहर सेल मेम्ब्रेन है, ये वाटर के एक्यूमुलेट होने की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, इसमें ऐसे ब्लब्स बन जाएंगे, ऐसे जिसे हम कहते हैं ब्लबिंग, ठीक है। ये भी हमारे पास रिवर्सिबल इंजरी की चेंज है। तो रिवर्सिबल इंजरी की फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज हमने सेलुलर स्वेलिंग पढ़ी, इसके पीछे क्या फिजियोलॉजी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। और क्या होगा, ये देखो, ये और हमारे पास क्या होगा, ये प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा कि ब्लब्स बन जाएंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन में ब्लब्स बन जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ब्लब्स बन जाएंगे।
अच्छा, जो राइबोसोम है, राइबोसोम में क्या चेंज आएगा कि राइबोसोम डिटेच हो जाएगा, ठीक है, राइबोसोम डिटेच हो जाएगा, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेगमेंट्स में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा अपने फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस की एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन है उसकी क्लम्पिंग हो जाएगी, क्लम्पिंग, ठीक है। अच्छा, सबको पता है ना कि मेम्ब्रेन के पार्ट होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, वो फॉस्फोलिपिड्स के जो कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स, वो ऐसे माइलिन फिगर्स बना लेंगे, ये नज़र आ रहे हैं, ये सारे माइलिन फिगर्स हैं, ठीक है, ये माइलिन फिगर्स बन जाएंगे। और क्या होगा, फैटी वैक्यूल्स, ठीक है, फैटी वैक्यूल्स स्पेशली लिवर में बनते हैं इंजरी की सूरत में, फैटी वैक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। ये सारी रिवर्सिबल इंजरी की चेंजेस हैं कि रिवर्सिबल इंजरी में क्या क्या होगा, सेलुलर स्वेलिंग होगी, ठीक है। अच्छा, मेनली, अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली स्वेलिंग इसकी होती है, ठीक है। अच्छा, पहले अपीयरेंस होगी, ब्लबिंग मेम्बर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ब्लब्स बन जाएंगे वाटर की वजह से, न्यूक्लियस में क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन हो जाएगा, फैटी वैक्यूल्स बन जाएंगे। ये सारा हमने क्या पढ़ा, ये सारा रिवर्सिबल सेल इंजरी था, ठीक है। अब आ जाओ इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि अगर बहुत, देखो लॉन्ग टाइम के लिए तो इंजरी होगी तो सेल इंजरी होगी, अगर लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेस होगा ना, अगर वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्ट्रेस रहा है, तो फिर हमारे पास इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा, परमानेंट डैमेज, परमानेंट डैमेज मतलब सेल की डेथ हो जाएगी, डेथ। अब ये डेथ जो है ना वो टू फॉर्म्स में होती है, या एपोप्टोसिस होगी या नेक्रोसिस होगी, क्या होगी, या एपोप्टोसिस होगी या नेक्रोसिस होगी, ठीक है। अब एपोप्टोसिस क्या होती है, एपोप्टोसिस जो है ना वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ है। प्रोग्राम का मतलब क्या है कि ऑलरेडी प्रोग्राम था कि इस सेल ने डेथ होनी है, इस तरह इसकी डेथ होगी, ठीक है।